एपिसोड स्टार्ट होता है तो कीजिन मुकिंग से सवालात करने लगती है कि अगर अभी मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें अफसोस होगा? क्या तुम मुझे पसंद करते हो एक पल के लिए ही सही? मगर मुकिंग इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये कहकर टाल देता है कि क्या फालतू बातें कर रही हो तुम, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ मैट्सू और स्पेक्टर दोनों ही पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि वो स्पेक्टर तो रियल स्पेक्टर था ही नहीं। स्पेक्टर ने वहां फेक बंदा भिजवाया था अपने नाम से। अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि मुकिंग और कीजिन दोनों ही मिसिंग हैं। इसीलिए रोंग्यू परेशान हो जाता है और हर जगह उन्हें ढूंढवा रहा होता है। और वहाँ मिस्टर वू अचानक ही अपना सारा बिजनेस रावशेंग के हवाले कर देता है कि एक दफा ये स्पेक्टर वाली डील पूरी हो जाए तो मैं, मुकिंग और मेरी बेटी बाहर मुल्क जाकर अपनी जिंदगी सुकून से जिएंगे और ये बिजनेस अब तुम संभालोगे। वहाँ मुकिंग थक हार कर बैठ जाता है क्योंकि वहां से निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तो कीजिन कहती है कि चलो उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि रोंगक्यू के बारे में, तुम्हारी लवर के बारे में, कि वो कैसी दिखती थी, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी। मगर मुगिंग इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता कि अचानक ही कीजिन की तबीयत खराब होने लग जाती है कि मुझे काफी ठंड लग रही है और वो बेहोश होने लगती है। मुगिंग परेशान हो जाता है और उसे मना करने लगता है कि तुम अपनी आंखें बंद मत करना, सोना मत। मगर अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो बेहोश होने लगती है। मगर बेहोश होने से पहले वो वही पोयम पढ़ने लगती है जो कि सिर्फ मुकिंग और रोंगयू जानते थे। और ये पोयम मुकिंग ने रोंगयू को प्रपोज करते वक्त पढ़ी थी। ये सुनते ही वो शॉक हो जाता है कि कौन हो तुम और तुम्हें ये पोयम कैसे आती है। मगर तब तक वो बेहोश हो जाती है। मुकिंग की हालत खराब हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो दरवाजा तोड़ने लगता है मगर उससे टूट ही नहीं रहा होता, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा होता, मगर ना तो दरवाजा खुलता और ना ही कोई मदद के लिए आता। इसीलिए थक हार कर बैठ जाता है और तब इसे सब चीजें समझ आ जाती हैं कि क्यों बार बार कीजिन को देखकर इसे रोंगयू की याद आती थी, क्योंकि कीजिन ही रोंगयू है। जब वो कीजिन के साथ बिताए हुए हर पल के बारे में सोचता है तो सारी चीजें उसे क्लियर हो जाती हैं। सच्चाई पता चलते ही वो फौरन कीजिन के पास आकर उसे गले से लगाकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि एक तो इतने सालों बाद वो उसे वापस मिली और वो भी इस सिचुएशन में, कि इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। और ये न्यूज़ पुलिस वालों को मिल जाती है कि मुकिंग और कीजिन मिल गए और वो सेफ हैं। और साथ ही मिस्टर रू को भी मिल जाती है। मिस्टर रू की तो हालत खराब हो जाती है अपनी बेटी की चोट के बारे में सुनकर। दूसरी ही तरफ मुकिंग कीजिन को हॉस्पिटल ले आता है, वो खतरे से बाहर होती है और उसे होश आ जाता है। तो इन दोनों को भी सब पता चल जाता है कि स्पेक्टर अभी तक पकड़ा नहीं गया और वो स्पेक्टर फेक था। अब मुकिंग को रोता देखकर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अब किसन को पता ही नहीं होता कि मुकिंग को पता चल चुकी है इसकी सच्चाई, इसीलिए उसे रोता देखकर कहती है कि आज पहली बार तुम मेरे लिए इमोशनल हो रहे हो, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। तो मुकिंग उससे खुद कह देता है कि कब तक तुम मुझसे छुपाने वाली हो, क्या अभी भी तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी? वो कहता है कि जब भी मैं कहूँ कि कीजिन मुझे तुम्हारी याद क्यों दिलाती थी, जिससे ये पता चलता है कि मुकिंग को सिर्फ रोंगयू से ही मोहब्बत है, उसने कभी मूव ऑन किया ही नहीं था। वो शौक हुई हुई होती है और उसे अभी भी कुछ नहीं बता रही होती, इसीलिए वो कहता है कि तुम मानो ना मानो मगर मैं समझ गया हूँ कि तुम ही रोंगी हो। वो पोयम सिर्फ तुम और मैं जानते थे, बाकी और कोई नहीं। तो अब कीजिन भी उससे नहीं छुपाती और उसे गले लगाकर रोने लगती है और उससे माफिया मांगने लगती है कि मैंने तुम्हें सच बताने के बहुत सारे सिनेरियोज बना कर रखे थे, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच्चाई ऐसे पता चलेगी। दूसरी ही तरफ ग्लासेस को कीजिन की केयर टेकर मिल जाती है और वो उसकी फैमिली को बंदी बनाकर इससे हेल्प मांग रहा होता है कि वो कीजिन रियल है या नहीं ये तुम्हें पता लगाना है। और मिस्टर रू के पास आकर कीजिन की खैर खैरियत पूछने लगता है कि उसे गोली लगी है, पता चला है। इसीलिए चालाकी से उसी केयर टेकर को दोबारा से कीजिन की केयर करने के लिए भिजवा देता है कि वही कीजिन को अच्छे से जानती है तो उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो मिस्टर रू मान जाता है। अब कीजिन और मुकिंग पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाते हैं। इन्हें पिक करने के लिए रावशेंग आता है। मुकिंग को कीजिन की सच्चाई पता चलते ही उसके तेवर ही बदल जाते हैं। वो उसकी परवाह कर रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, हाथ में तकलीफ तो नहीं हो रही। रावशेंग ये लवी डवी माहौल देख के हैरान हो रहा होता है कि कीजिन का तो पता था लेकिन ये मुकिंग को क्या हो गया। अब मिस्टर रू कीजिन की चोट का जिम्मेदार मुकिंग को कहने लगता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने मेरी बेटी का सही से ख्याल क्यों नहीं रखा। मगर कीजिन की वजह से खामोश हो जाता है क्योंकि वो मना कर रही होती है कि इसमें मुकिंग का कोई कसूर नहीं है। अब ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो अचानक ही अपनी केयर टेकर को देखकर कीजिन शॉक हो जाती है। मगर अच्छी बात ये होती है कि रोंगयू को पहले ही पता होता है कि कीजिन की केयर टेकर भी थी, इसीलिए वो उससे खुशी से ही मिलने लगती है। और मिस्टर रू बता देता है कि ग्लासेस ने इन्हें यहाँ बुलाया है, जिससे मुकिंग और कीजिन को शक हो जाता है कि ग्लासेस के दिमाग में कुछ तो चल रहा है।
अब वो केयर टेकर जानबूझकर बाउल नीचे गिरा देती है कीजिन के पैर पर कुछ चेक करने के लिए, तो मुकिंग फौरन आकर उसको हटा देता है और उसकी खुद केयर करने लगता है और उस केयर टेकर को शकी नजरों से देख रहा होता है। दूसरी ही तरफ मिस्टर रू मुकिंग को बता देता है दूसरी ही तरफ मिस्टर रू मुकिंग को बता देता है कि अब से मैंने अपना सारा बिजनेस रावशें के हवाले कर दिया है और तुम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगे। और कहता है कि मैट्सू तो पकड़ा गया, इसीलिए इंस्पेक्टर के पास मेरे अलावा अब और कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ ही डील करेगा, बस इसे उसके आने की तैयारियां करने को कहता है। रावशेंग भी मुकिंग से कहता है कि पहली बार जब हम दोनों मिले थे तो इस बिजनेस में अपना नाम कमाना चाहते थे और अब देखो जब हमें सक्सेस मिल गई तो हम दोनों ही अलग हो रहे हैं। इसे बता देता है कि मिस्टर रू का प्लान क्या है, वो इसे और कीजिन को बाहर मुल्क लेकर जाना चाहता है। तो ये प्लान आकर वो रोंग याओ को बता देता है। कीजिन अकेले घर में होती है तो वो केयर टेकर इसकी जान नहीं छोड़ी होती और इसके फेस पर टच करने लगती है, इसके बाल हटाने लगती है कुछ जानने के लिए, मगर कीजिन उसका हाथ रोक लेती है तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती और वहां से चली जाती है। तो अब कीजिन को शक हो जाता है इस पर कि कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ मुकिंग रोंग याओ को कीजिन की केयर टेकर के बारे में बताता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे ग्लासेस ने भेजा है, इसीलिए तुम उसका पता लगाओ। और साथ ही साथ उसे ये भी बता देता है कि मुझे कीजिन की सच्चाई पता चल चुकी है और इससे सच्चाई छुपाने पर इन लोगों को माफ भी कर देता है, क्योंकि बस इसे इस बात की खुशी होती है कि वो एटलीस्ट जिंदा है। तो मुकिंग और रोंग याओ की भी दोस्ती पहले की तरह दोबारा हो जाती है। अब क्लासेस को मैट्सू का साथी कॉल करके हेल्प मांगने लगता है कि मैट्सू तो अरेस्ट हो गया, पुलिस मेरे पीछे लगी है तो मुझे बचाओ। मगर क्लासेस उसे कटा देता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे कॉल ना करना। तो मैट्सू का साथी इससे बदला लेने लगता है कि इसने मुझे कैसे छोड़ा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहाँ ग्लासेस केयर टेकर से मिलकर कीजिन की इन्फॉर्मेशन लेता है कि तुमने क्या पता लगाया। वो कहती है कि वो फेक तो नहीं लग रही, इसके पाँव पर भी वही निशान है जो बचपन में कीजिन के पाँव पे था, मगर बस इसको उसकी नेचर में आवाज में चेंजेस लग रही होती हैं और यही इनके पास बहुत सॉलिड प्रूफ होता है। अब रोंग याओ को कीजिन की केयर टेकर के बारे में पता चल जाता है जब ये लोग उसे फॉलो करते हैं कि ग्लासेस ने उसके घर वालों को बंदी बनाकर रखा है, जिसका मतलब है कि ग्लासेस को कीजिन पर शक हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले इनको केयर टेकर को अपनी साइड पर करना होगा और ये काम कीजिन करती है, उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को ग्लासेस के चंगुल से बचा लूंगी। इसको तो अपनी फैमिली की परवाह होती है, इसीलिए वो कीजिन की साइड पर हो जाती है। अब इससे पहले कि ग्लासेस कीजिन को एक्सपोज करे, वो मिस्टर रू के सामने ग्लासेस को एक्सपोज करने लगती है कि ग्लासेस मैट्सू के आदमी के साथ मिला हुआ है और वहां पर जो उसके बंदों ने हम पर हमला किया था वो भी ग्लासेस के ऑर्डर पे किया था और केयर टेकर की फैमिली को बंदी बनाया हुआ है, ये वाली बात भी बता देती है। तो मिस्टर रू ग्लासेस से खुद पूछता है, ये सोचता है कि जब कीजिन इसे फंसा रही है तो ये भी टोटली उसे फंसा देगा और मिस्टर रू के सामने कह देता है कि ये कीजिन आपकी रियल बेटी नहीं है, ये एक अंडर कवर एजेंट है। मिस्टर रू कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। ग्लासेस कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो केयर टेकर को बुलाकर पूछ ले, मगर कीजिन तो पहले ही सारा गेम उल्टा कर चुकी होती है केयर टेकर को अपनी साइड पे करके। तो केयर टेकर भी ग्लासेस के खिलाफ ही बयान देती है कि इसने मुझे गन पॉइंट पर यहाँ भिजवाया था और कीजिन के खिलाफ साजिश करा है कि जानबूझकर आपके सामने इसे फेक कहे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कीजिन पूरे तरीके से ग्लासेस का पत्ता साफ कर देती है, ये बताकर कि 3 साल पहले मैट्सू ने जो मुझे किडनैप किया था और मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसमें ग्लासेस भी मुलव्वस था, यानी कि मैट्सू के साथ मिलकर उसने मुझे मारने की कोशिश की और मैट्सू के साथी से भी मिस्टर रू की बात करवाती है सबूत के लिए। असल में कीजिन को ये सच्चाई मैट्सू के साथी ने ही बताई होती है, ग्लासेस ने इसे धोखा दे दिया होता है, इसीलिए ये ग्लासेस से बदला निकाल लेता है उसके बारे में सच्चाई बताकर। ये ग्लासेस आस्तीन का सांप है, मैट्सू के साथ मिलकर उसने कीजिन को मरवाने का प्लान इसलिए किया था क्योंकि वो मिस्टर रू को उसकी कंट्री में नहीं मार सकता, इसीलिए जब वो अपनी बेटी की डेथ का सुनकर फ्रांस जाएगा तो वहाँ ये लोग इसे आराम से मार सकते हैं और फिर पूरा बिजनेस इस ग्लासेस के हवाले हो जाएगा। गिलासेस चला था कीजिन को एक्सपोज करने, उल्टा खुद फंस जाता है। मिस्टर रू तो कातिलाना नजरों से उसे देखकर अपने साथ ले जाता है और उसे मारने लगता है कि मुझ तक तो ठीक था मगर तुमने मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचाया। ग्लासेस पूरे तरीके से फंस चुका होता है, इसीलिए इस बात को मान लेता है कि हाँ मैंने आपको धोखा दिया था और ये सब मैंने ही किया था। मिस्टर रू का खून खौल जाता है ये सुनते ही और वो उसे गोली मार देता है, मगर ग्लासेस की जुबान पर वही बात अटकी हुई होती है कि ये कीजन रियल कीजन नहीं है। मिस्टर रू कहता है कि चलो मान लेते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, तो फिर मेरी बेटी कहाँ है।
कहाँ है रियल कीजन? अब जो भी हो, ग्लासेस ने इसकी रियल बेटी को तो मार दिया होता है, इसीलिए इसके पास कहने को कुछ नहीं होता और ना ही कीजन के खिलाफ सबूत। इतने में कीजन भी वहां आकर अपने फादर को रोकने लगती है कि आप इसे जान से ना मारें, मगर ग्लासेस एक ही बात किए जा रहा होता है कि आप इस कीजन को जान से मार दें, क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं है, ये सीक्रेट एजेंट है। तो मिस्टर रू की हट जाती है और वो उसे दोबारा गोली मार देता है और कीजन के कहने पर उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है। जैसे ही मिस्टर रू जाता है, पीछे से पुलिस आ जाती है ग्लासेस को बचाने के लिए, जो कि कीजन ने ही भिजवाई होती है। अब ग्लासेस की वजह से मिस्टर रू के दिमाग में शक बैठ जाता है, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि वो रियल कीजन नहीं है। तो मिस्टर रू को कप पर कीजन के लिप्स के निशान दिखते हैं, तो वो फौरन अपने लोगों को कॉल करके डीएनए टेस्ट करने को कहता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।